गड्डी जावे पुंछ रजौरी में तक्का चोरी चोरी ना रो बावला। लेकिन गाड़ी के निकलते ही चारों टायर पंचर हो गए। कोई भी उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से डिक्लेयर नहीं हुआ राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट पे। क्या जवाब देंगे रविंद्र रैना अपने लाखों वर्कर्स को? क्या जवाब देंगे पहाड़ी कबीले के उन लोगों को जो कल तक जश्न मना रहे थे कि वहां से उनका उम्मीदवार होगा? और क्या जवाब देंगे वो राजौरी पुंछ के उन तमाम वर्कर्स को जो पिछले 1 साल से लगातार इलेक्शन की तैयारी में थे? बड़ी मुश्किल से हमारी गिरफ्त में रविंद्र रैना जी आए हैं आज, और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू इंतहाई अहमियत रखने वाला इंटरव्यू है। रविंद्र रैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो कहा था कि आपकी गाड़ी रजौरी पुंछ जाएगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये गाड़ी के निकलते ही चारों टायर पंचर, और एक उम्मीदवार तक भी आप डिक्लेयर नहीं कर पाए। और आपका स्लोगन था देश में 400 के पार, जम्मू कश्मीर में 3-4 सीटें हम निकालेंगे। आपने तो अपना उम्मीदवार तक डिक्लेयर नहीं किया। यहां तक अनंतनाग रजौरी पुंछ की बात है, मैं आज भी इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि अनंतनाग रजौरी पुंछ में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात है। उम्मीदवार नहीं है आज भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत वर्कर अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट पर है। तो सर फिर कहां है वो उम्मीदवार? जवाब दें हमें। पिछले 2 सालों में आपने देखा, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान हो और रजौरी पुंछ में जबरदस्त बीजेपी के प्रोग्राम्स हुए। यहां तक बात इलेक्शन की है, और अनंतनाग रजौरी पुंछ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्कर, बच्चा बच्चा जो हमारी पार्टी से वाबस्ता है, वो चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार हो। पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कश्मीरी हैं, गुजर बकरवाल हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं। हर शख्स ये चाहता था कि अनंतनाग रजौरी पुंछ से बीजेपी की जीत हो। उम्मीदवार कहां है? जवाब देना पड़ेगा। आपका उम्मीदवार ही नहीं आप डिक्लेयर कर पाए। खौफ है आपको, डर है बीजेपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अगर खौफ डर ना होता तो आपका उम्मीदवार सामने आता। आपने तो हाथ खड़े करके जो है वो सरेंडर कर लिया सामने सामने। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं बीजेपी जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट होने के नाते से पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग रजौरी पुंछ में सबसे ताकतवर जमात है। सर आज भी सबसे उम्मीदवार कहां है? उम्मीदवार कहां है? सवाल ये कि उम्मीदवार, कैंडिडेट हमें बताएं ना कहां पे। अगर आप स्ट्रांग हैं, आपकी जमात जीत हासिल कर सकती है, आपका उम्मीदवार कहां है? आप तो एक स्ट्रांग कैंडिडेट थे। रविंद्र रैना क्या किसी से कम कैंडिडेट था? क्या आपकी पार्टी में कम कैंडिडेट थे? क्यों नहीं अनाउंस कर पाई आपकी पार्टी? क्या आपको मालूम था कि आपकी शिकस्त होगी इसलिए नहीं वो अनाउंस कर पाए? देखिए, मुझे जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रेसिडेंट होने के नाते अभी मुझे 7वां साल लगा है। इन 7 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी को रजौरी पुंछ, जो कि मेरा घर है, रजौरी पुंछ के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर तक ले जाने में मैं कामयाब रहा। इतना ही नहीं, वादिये कश्मीर में कौन सोच सकता था कि बीजेपी की रैली कुकरनाग में होगी, डोरू शाहबाद में होगी, शांगस, पहलगाम, बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा, देवसर, कुलगाम, काजीकुंड, दमाल, हांजीपुरा, नूराबाद और जैनेपुरा के गांव गांव में बीजेपी की रैलियां, जबरदस्त रैलीज वहां के अंदर हुई। मैं दिल की गहराइयों से, दिल की अमीन तरीन गहराइयों से वादिये कश्मीर के लोगों का, रजौरी पुंछ के लोगों का,
अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की आवाम का, अपने वर्कर्स का, अपने भाई बहनों का, रजौरी पुंछ के बच्चे बच्चे का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं दिल से मशकूर हूं अपने लोगों का, जो लोगों ने मुझे सपोर्ट की। पहाड़ी कबीले के लोग हों, पर गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, कश्मीरी हों, लोग अक्सर सवाल खड़े करते थे, आप ही सवाल खड़ा करते थे कि कश्मीर में बीजेपी कहां है। लेकिन कश्मीर के उन इलाकों में जहां मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है, उनकी रैली करने में उनको दुश्वारी आती है, वहां बीजेपी के मेरे वर्करों ने घोड़े पर सवार होके वहां बीजेपी की रैलीज कराई। जो प्यार, जो सपोर्ट और जो इज्जत हमको अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ में मिली, मैं लोगों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं। मैं मानता हूं सर। एक मिनट आपसे। हाँ। और मैंने हमेशा लोगों की खिदमत की है। ठीक है सर। मैं हमेशा नबी रहमत साहब के उस फरमान को याद करता हूं कि जिसमें वो कहते हैं कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। हर शख्स के दिल में ईमानदारी होनी चाहिए। हर शख्स के दिल में गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, यतीमों और बेसहारा लोगों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। मैंने इसी मिशन के साथ काम किया। सर, हम आपके और मिशन को अप्रिशिएट करते हैं। सवाल का जवाब ही नहीं आपके पास, आप स्पीचलेस है। आज आप मुझे जवाब दे दें कि आपका उम्मीदवार क्यों नहीं है। आपने इतनी लंबी डिटेल मुझे सुनाई, लेकिन इसमें 1% भी मेरा रेलिवेंट आंसर नहीं है। मेरा सवाल यह था कि आपका क्यों नहीं उम्मीदवार रजौरी पुंछ से, आप मुझे इसका जवाब दें। आपने मुझे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ सुनाया, लेकिन ये मेरे काम ही का नहीं है, ये मेरे अवाम की काम का नहीं है। जनता का सवाल है, कमेंट्स में आ रहे हैं कि रविंदर रैना से पूछो कि जनाब आपका उम्मीदवार क्यों नहीं राजौरी पुंछ से। इन ए वेरी शॉर्ट मैसेज हमें यह बता दें, दैट्स इट, क्लियर कर दें क्यों नहीं है। क्या खौफ था, डर था, कोई उम्मीदवार नहीं था, या शिकस्त थी, या आप जीत हासिल नहीं कर सकते थे? बस ये मुझे जवाब, यहां तक सिंपल जवाब दें। यहां तक इलेक्शन की बात है, मैं आज भी पूरे वसूख के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, अगर मुझे मौका दिया जाता कि मैं बीजेपी का उम्मीदवार इस अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट पर उतारता, कैंडिडेट कोई होता, कैंडिडेट लेकिन बीजेपी के कमल के फूल के निशान पर होता, बीजेपी ये सीट जीतती थी। तो क्यों नहीं उतार पाए? अफसोस की बात यह है, मुझे ये बताएं क्यों नहीं उतार पाए? जब आप कहते हैं कि हम इतने मजबूत हैं, मैं उतारता और हम जीतते, तो क्यों नहीं उतार पाए? उतारना था ना। कल 4 बजे तक तो हम इंतजार कर रहे थे, मैं तो फोन पे बैठा हुआ था, मैंने कहा मुझे ब्रेकिंग न्यूज देनी है, बट मुझे ब्रेकिंग न्यूज तक भी नहीं मिली। सर देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। हमारे जो कौमी सदर हैं, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके पास वसी तजुर्बा है। उन्होंने अगर कोई फैसला लिया है, वो समझते हैं कि दिल्ली वाले समझते हैं कि हम नहीं जीत सकते, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं। मुझे बुलाया गया था, मुझे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने और पार्टी के मोहतरम जो कौमी प्रेसिडेंट हैं हमारे, उन्होंने दिल्ली बुलाया था, और मैंने उनको ये बात कहा था कि मुझे एज पार्टी प्रेसिडेंट 7वां साल है, और पिछले 7 सालों में जम्मू और कश्मीर के गांव-गांव और घर-घर में बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में मैं कामयाब रहा हूं। एक दौर था जहां मुश्किल तरीन चीजें लोगों ने देखी, और उनके पास भी इस बात की सारी डिटेल्स थी, और उन्होंने मुझे, होम मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत काम किया रजौरी पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और वादी कश्मीर में, और उन्होंने इस बात को माना कि
जो कश्मीर के अंदर आपने काम किया वो लाजवाब काम किया। एक जमाना था मेरे भाई जब जम्मू और कश्मीर की लड़ाई होती थी, सियासी जमातों को रीजनल बेसिस के ऊपर, जो कश्मीर के हमारे बड़े सियासतदान हैं वो वहां की बात करते थे, जम्मू की बात होती थी, और जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाया जाता था। मैं वाहिद एक ऐसा शख्स हूं, जब 2018 में मुझे पार्टी ने बतौर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट कमान सौंपी, मैंने पहला काम किया ये जो जम्मू और कश्मीर के बीच में खाई थी ये खत्म की। बहुत अच्छा किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कश्मीरी से भी मोहब्बत की, मैंने गुजर बकरवाल से भी दिल से मोहब्बत की, और मैंने पहाड़ी कबीले से भी दिल से मोहब्बत। पहाड़ी कबीले के लोगों का तो वो ख्वाब रह गया ना, वो सोच रहे थे हम बीजेपी को वोट देंगे। पहाड़ी कबीले के लोग सोचते थे कि हमें अधिकार दिया है, उन लोगों को तो वोट देने का मौका भी नहीं मिला। आप पहाड़ी कबीले का जिक्र करते हैं, अच्छी बात है, मैं पहाड़ी कबीले की इज्जत करता हूं, मैं खुद पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हूं और खुद अनंतनाग रजौरी पुंछ की इस पार्लियामेंट सीट से आता हूं, मेरा वोट भी इसी सीट पर है। किसको देंगे? मैंने बहुत मेहनत की है इस पार्लियामेंट सीट पर, और पहाड़ी कबीले की 70 साल पुरानी मांग बीजेपी ने पूरी की, अमित शाह साहब ने पूरी की। लेकिन गुज्जर बकरवालों के साथ भी तो इंसाफ बीजेपी ने किया। जनाब पुंछ का वो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब का शहीदी चौक और मरहूम आंजहानी मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब, वो गवाह होते आज इस दुनिया फानी में नहीं है, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। जब गुज्जर बकरवालों के लिए लड़ाई रविंद्र रैना ने शुरू की थी, जब एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने 2009 में इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून लाकर गुज्जर बकरवाल नौजवानों को जबा किया था, उस वक्त रविंद्र रैना खड़ा हुआ था। ये बात मैंने सुनी है, ये मैंने सुनी है, ये मैंने सुनी है, ये मैं 3 साल से सुनते हुए आ रहा हूं, ये मैं 3 साल से सुनते हुए आ रहा हूं। आपने 3 बार मेरे इंटरव्यू में ये बात बोली है, ये बात मैं मानता हूं। रविंद्र रैना की पीठ पर लाठी पड़ी है, पुलिस की लाठियों, ये मैंने सुनी है, आज भी है। ये मेरे 5वें इंटरव्यू में आप बोल रहे हो। कम टू द पॉइंट, टुडे यू हैव कम टू द पॉइंट। सुने मेरी बात सुने, रविंद्र रैना की पीठ पर वो पुलिस की लाठियों के निशान आज भी मौजूद हैं। ठीक है। जो गुज्जर बकरवाल कौम के लिए, गुज्जर बकरवाल कबीले के नौजवानों के हक और इंसाफ के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, और गवाह हैं। कौन गवाह हैं? आज इस दुनिया फानी में मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब तो नहीं है, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन चौधरी मोहम्मद जुल्फकार साहब जो दरहाल बुद्धल के एमएलए, वो गवाह हैं। गवाह है जावेद राणा साहब, सब गवाह है, क्योंकि ये भी उस वक्त खड़े हुए थे और हमारे साथ रजौरी पुंछ यूनाइटेड फ्रंट बना के हमने जदोजहद की थी जनाब। ठीक है, हमने ये सुना है सर। अच्छा मैं मानता हूं, मैंने 5 इंटरव्यू में सुना है। आप मुझे हर बार ये सुना के वापस भेज देते हो। इस बार कुछ नया सुनो ना, इस बार कुछ नया जनाब। हमने लड़ाई लड़ी ना, मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। सवाल पे आना पड़ेगा सर। इंटरव्यू का टाइम ज्यादा हो रहा है, सवाल पे आना पड़ेगा। अगर आए हो तो इंटरव्यू पूरा करके आपको जाना पड़ेगा। मैं 5 बारी पहले भी ये सुन चुका हूं। नहीं, सुनना पड़ेगा। रविंद्र रैना ने गुज्जर बकरवालों के लिए लड़ाई लड़ी, जो आज कुछ मैं देख रहा हूं जो कभी कभी मेरे ऊपर निशाना बना साधते हैं और तनकीद करते हैं, उनसे भी सवाल पूछना कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का झंडा बुलंद करते हो। ये वही जमातें हैं जिन्होंने 2009 में गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया। 70 साल इन्हीं की हुकूमतें थी जनाब। गुज्जर बकरवाल को जंगल से निकाला जाता था, उनके कुल्ले तोड़ने वाले यही थे जनाब। गुज्जर बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन बीजेपी ने दी जनाब। आज मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब अगर अनंतनाग के डीडीसी के चेयरमैन हैं तो बीजेपी की वजह से हैं। आज अगर डीडीसी के चेयरमैन रजौरी के एडवोकेट नसीम लियाकत साहब हैं, बीजेपी की वजह से हैं। बीजेपी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। हमारी बहन तहजीम अख्तर साहिबा अगर आज पुंछ की डीडीसी की चेयरमैन है, बीजेपी की वजह से है।
कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने यहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं लाई, ला सकते थे। इनके पास ताकत थी, इनकी सर, सवाल मेरा कुछ और है ना। आज सवाल उम्मीदवार पे है, आप रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन पे सवाल नहीं है, उम्मीदवार पे सवाल है। अच्छा, ये लंबा हो जाएगा, मैं टर्न आउट करता हूं, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। मैं उसका भी जवाब देता हूं। मैंने ये सुना है सर, ऑडियंस ने भी सुना है। एक मिनट ना, आपने सवाल कुछ और है ना। एक मिनट, आप मुझे घुमा के कहीं और ले जाते हैं। आपने कहा कि बीजेपी मजबूत तरीन जमात कैसे है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी किसको सपोर्ट करेगी? मुझे ये बताएं, इस बार के इलेक्शंस में आप किसको अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे? वेरी क्लियर। क्या आप एनसी को देंगे, पीडीपी को देंगे, अपनी पार्टी को देंगे, पीपल कॉन्फ्रेंस को देंगे, या आजाद साहब को देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अनंतनाग और राजौरी पुंछ सीट पर बहुत बड़ा तंजीमी नेटवर्क है। हमारे बड़े लीडर इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। मोहतरम जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, मोहतरम चौधरी तालिब हुसैन साहब, मोहतरम अब्दुल गनी कोली साहब, मोहतरम मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, मोहतरम अब्दुल कयूम मीर साहब, एडवोकेट सुहेल मलिक साहब, मोहतरम मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, इंजीनियर वाजिद बशीर खान टीकू साहब, मेहताब बुखारी साहब, शहजाद खान साहब, सुहेल मलिक साहब, और उसके साथ साथ अजहर मनाज साहब और विबोध गुप्ता साहब, जनाब राजेंद्र गुप्ता साहब, दिनेश शर्मा साहब, प्रदीप शर्मा साहब, राजेश रैना साहब जैसे बड़े लीडर हमारे इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। वहीं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में सवाल का जवाब दो। मोहम्मद रफीक वानी साहब, वजाहत हुसैन साहब, चौधरी रोशन हुसैन साहब, सैयद अख्तर हुसैन शाह पहाड़ी साहब और गनई साहब, मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब, रुमैसा वानी साहिबा जैसे बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी के इस पार्लियामेंट सीट पर आते हैं। मैं इन तमाम बड़े जो हमारी पार्टी के लीडर्स हैं, इनके साथ बहुत जल्द मीटिंग करने वाला हूं। मीटिंग होने वाली है। इन तमाम जो बड़े लीडर हैं अनंतनाग, राजौरी, पुंछ के, इनके साथ बैठेंगे। 2 लाख से ऊपर हमारे रजिस्टर्ड एक्टिव मेंबरशिप है, जो पिछले 1 साल में पार्टी ने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और राजौरी, पुंछ की इस पार्लियामेंट सीट पर हमने जो मेंबरशिप की है, उन तमाम जो 2 लाख हमारे वर्कर्स हैं, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे, जल्दी लायामल बनाएंगे। जो बड़े लीडर हैं जिसका जिक्र मैंने यहां किया है, उनके साथ बैठेंगे, बैठ के डिसाइड करेंगे कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा, अब हमें किस ओर जाना है। लेकिन एक बात पक्की है, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे अपनी पार्टी को। उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है उमर अब्दुल्ला का कि आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी पार्टी आजाद साहब को। देखिए, चूंकि उमर अब्दुल्ला साहब परेशान हैं, उनकी जमात डावाडोल हो रही है। कैंडिडेट आपने अनाउंस कर रहे हो तो पार्टी उनकी डमाडोल हो रही है, इसलिए वो इस किस्म की बयान तो आपकी होनी चाहिए ना डमाडोल, क्योंकि कैंडिडेट आपने अनाउंस कर पा रहे हैं। उन्होंने तो मियां अल्ताफ को कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। आपको लगता है कि मियां अल्ताफ जो उम्मीदवार इस बारी इलेक्शन में निकलकर सामने आए हैं, उसके सामने बीजेपी का कैंडिडेट टिक पाएगा? देखिए, यहां मोहतरम मियां अल्ताफ साहब की बात नहीं है। अगर आप एज ए पर्सनल मोहतरम मियां अल्ताफ साहब की बात करेंगे, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मेरे उनके साथ फैमिली तल्लुकात हैं। मोहतरम मियां अल्ताफ साहब के साथ मेरे फैमिली तल्लुकात हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं एज ए पार्टी। लेकिन एज ए पार्टी, यस, एज ए पार्टी, यस, एज ए पार्टी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजर बकरवालों को और पहाड़ियों को जबा किया है। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? गुजर बकरवालों को और पहाड़ी कबीले को जबा करने वाले कौन हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस। 2009 में इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून किसने लाया था? एनसी और कांग्रेस की हुकूमत थी, पीडीपी ने सपोर्ट किया था। जुल्फिकार चौधरी साहब ने हंगामा खड़ा किया था, वो पीडीपी में थे तब। और जनाब मोहतरम जावेद राना साहब जो मेंढर से
थे, उन्होंने जबरदस्त इसकी मुखालफत की थी, लेकिन ना पीडीपी ने जुल्फकार चौधरी साहब की बात सुनी, ना जावेद राणा साहब की बात एनसी ने सुनी थी। इसका मतलब आप लोग ना पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपनी पार्टी और आजाद साहब को सपोर्ट कर सकते हैं। जिन्होंने गुजर बकरवालों को ज़ब्ह किया वो है एनसी, कांग्रेस और पीडीपी। जिन्होंने गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले को ज़ब्ह किया वो है एनसी, कांग्रेस और पीडीपी। जो पहाड़ी कबीले की दुश्मन है, जो गुजर बकरवालों की दुश्मन है, जो कश्मीरियों की दुश्मन है, जो अमन की, खुशहाली और भाईचारे की दुश्मन जमाते हैं, सारी दुनिया जानती है। जनाब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है, मुझे दिल में अरमान रह गया कि अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। यहाँ आपने उन लोगों के साथ वफा की, फिर भी आप तन्हा रह गए। मेरा दिल का अरमान था कि मैं कमल का फूल और बीजेपी की अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में जीत जो है वो वहां जीत कर पार्टी वहां से आती, क्योंकि मैं खुद इसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, पर अरमान अरमान रह गए। अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से। जब उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि बीजेपी यहां से चुनाव लड़े, और मैंने मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब को कहा था कि 4 जून रिजल्ट का इंतजार करिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है जो मैंने काम किए गरीबों के, मैं तो गरीबों का लीडर हूं, मैं तो गरीबों का मददगार हूं, मैं गरीबों का हमदर्द आदमी हूं। फिर गरीब हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कश्मीरी है, गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी कबीले का है, मैं तो गरीबों की आवाज हूं। बिल्कुल, मैं गरीबों के लिए बोलता हूं। एक बात याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता रविंदर रैना मेंबर पार्लियामेंट बना कि नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता रविंदर रैना चीफ मिनिस्टर बने ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता रविंदर रैना मिनिस्टर बने ना बने। रविंदर रैना कल भी गरीबों का लीडर था, आज भी गरीबों का लीडर है, और जिंदगी की आखिरी शाम तक रविंदर रैना गरीबों का लीडर रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, सिर्फ आपके दिल में खिदमत खलक का वो जज्बा चाहिए जिसका मैं जिक्र करता हूं नबी अहमद साहब को याद करते हुए कि खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने वाला शख्स हूं। आज भी कश्मीर के किसी कोने में, केवल साउथ कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की बात आप करते हो, वो तो मैंने वहां करता था कि साउथ कश्मीर में उनसे जिगर, राजौरी कश्मीर मेरा जिगर है, साउथ कश्मीर मेरा जिगर है, लेकिन पुलवामा, त्राल, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और उसके बाद उड़ी, टंगधार, टीठवाल, केरन, लोलाब, मच्छल, गुरेज, त्रिगाम, ठीक है जनाब, इस एरिया में कभी रविंदर रैना के साथ जाना, और कभी उमर अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भी जाएगी, और कभी वहां बुखारी साहब भी चले जाएं, सजाद लोन साहब भी चले जाएं, और रविंदर रैना भी चला जाएगा। और देखना अवाम का प्यार, जोश, जुनून, क्योंकि जनाब दिल से लोगों से मोहब्बत करता हूं, रैना साहब गरीबों से मोहब्बत। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, इतनी बात राजौरी पुंछ की बात नहीं, गरीबों का खादिम है, मानता हूं, लीडर नहीं हूं, खादिम हूं, खादिम। बट आपको मेरा लीडर नहीं हूं जनाब, आपको मेरे सवाल का जवाब देना मैं लीडर नहीं हूं, खादिम हूं जनाब, खादिम। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, गरीबों का खादिम हूं। राजौरी पुंछ में आप कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए, हम इस सवाल को साइड में रखते हैं क्योंकि आपके पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन आप श्रीनगर की सीट पे भी नहीं कर पाए, आप बारामूला की सीट पे भी नहीं कर पाए। आपकी जमात क्या इतनी कमजोर है कि तीनों सीट्स पे आपने हाथ खड़े करके सिलेंडर कर लिया? क्या हम ये माने कि जहां आप दावा करते थे कि कमल का फूल खिलेगा, वहां कमल का फूल तो दूर की बात है, आपका एक उम्मीदवार तक सामने निकल कर नहीं आ पाया, जनाब कश्मीर में भी नहीं, जीरो। इलेक्शन की एक स्ट्रेटेजी होती है। कौन सी स्ट्रेटेजी है सर? एमपी के इलेक्शंस में आपकी ये हालत है, तो असेंबली के इलेक्शंस में क्या उम्मीद जनाब, रखेंगे? हमने वहां डीडीसी कमल के फूल पर इलेक्शन लड़ा, और तब जब ये गुपकार अलायंस बनाया था, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा, उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये सब एकजुट हो गए थे, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, तब हमने कमल के फूल पर डीडीसी के
मेंबर हमारे कश्मीर में जीते, बीडीसी जीते, हमारे म्युनिसिपल 7 म्युनिसिपल कमेटियों के में बीजेपी के प्रेसिडेंट वादी कश्मीर में जीते। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमने जीता जनाब। हमने कश्मीर में अमन खुशहाली लाई। आज कश्मीर के बाजारों में रौनक है, सड़कों पे रौनक है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं, कोई हड़तालों के कैलेंडर नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बम बंदूक पिस्तौल और गोलियों का शोर नहीं जनाब। आज अमन खुशहाली, उम्मीदवार भी नहीं, इज्जत के साथ लोग रह रहे बीजेपी हैं। का उम्मीदवार भी नहीं, किसी भी सीट से कोई उम्मीदवार नहीं। अफसोस की बात है, एक सिंगल उम्मीदवार तो होना चाहिए था सर। राजौरी पुंछ में आपका उम्मीदवार नहीं है, श्रीनगर सीट पे आपका उम्मीदवार नहीं है, बारामूला सीट पे आपका उम्मीदवार नहीं है। आपकी जमात कर क्या रही है? हमारे जो बड़े लीडर हैं उनके साथ हम बैठेंगे, क्योंकि बड़े दुख की बात है। मैं उधमपुर कठुआ डोडा पार्लिमानी सीट पर लगातार कैंपेन कर रहा था। पिछली रात ही मैं जम्मू पहुंचा हूं। मैं मोहतरम जनाबे होम मिनिस्टर साहब और पार्टी के जो कौमी सदर हैं उनसे बात करूंगा, और जल्द पार्टी के बड़े लीडर्स जो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और राजौरी पुंछ के हमारे बड़े लीडर हैं उनको मैं यहां दावत दे रहा हूं जल्द मीटिंग के लिए। और जो अपने वर्कर्स हैं उनके साथ मशवरा करके अगला लायामल हम बनाएंगे। अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट जो कि यहां बीजेपी का जबरदस्त दबदबा है, अपने वर्कर्स के साथ हम बैठेंगे। हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है। जनाब रफीक वानी साहब हों, जनाब चौधरी रोशन हुसैन साहब हों, सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब हों, एडवोकेट वजाहत साहब हों, गनई साहब हों, हमारी बहन रुमैसा वानी साहिबा हो, या कादरी साहब हों, आबिद साहब हों, गनई साहब हैं, यूसुफ भट्ट साहब हैं। सर इन सब लोगों को क्या करना है? और इसके साथ साथ जो राजौरी पुंछ में जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, ये आपने पहले बोल दिया। मोहम्मद अभी 21 मिनट का इंटरव्यू में पहले भी बोल दिया। मोहम्मद इकबाल मलिक कितनी साहब, बार बोलेंगे? मोहम्मद इकबाल मलिक साहब और एडवोकेट सोहेल मलिक साहब, ठीक है, टीपू सुन लिया। खान साहब, हाँ, शहबाज साहब, शहजाद खान साहब, चिश्ती साहब, बोल दिया सर आपने। अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या है? तमाम जो लीडर हैं बीजेपी के, जो वबोध गुप्ता साहब, दिनेश जी, राजेंद्र जी और अब्दुल गनी कोहली साहब, हमारे मायनाज लीडर चौधरी तालिब हुसैन साहब और शनाज डिस्कशन करनी है सर मैडम, इन सब के साथ बैठेंगे और बैठ के जो भी सबकी राय होगी उसको आगे ले जाएंगे। सर आप तो इस वक्त कंफ्यूज्ड है अपना वोट तक देने में। आप अपना वोट देने के लिए भी कंफ्यूज्ड है सर, सीरियसली सर। नहीं, यकीनन वोट देंगे। नहीं देंगे तो सही, वो तो आपका फंडामेंटल राइट है, बट आप कंफ्यूज्ड है खुद। इतनी नेशनल पार्टी का एक प्रेसिडेंट खुद कंफ्यूज्ड है वोट देने में। यकीनन वोट देंगे। स्पीचलेस टुडे रविंद्र राणा इज स्पीचलेस। गड्डी जावे पुंछ रजौरी हूं तक, गड्डी जावे पुंछ रजौरी हूं तक्कू चोरी चोरी ना रो बावला। लेकिन अब बोल रहे गड्डी जावे लार वांगत मेरा प्यारा यार। हुण दसो क्या जवाब है? यकीनन गाड़ी राजौरी पुंछ जाएगी। कहाँ जाएगी? अब कहाँ? अब नॉमिनेशन फॉर्म कल फिल था, लास्ट डेट थी, अब कहाँ से जाएगी? और सर थोड़ा जो कहा वांगत लार जाएगी। नहीं, जरूरी नहीं, थोड़ा बोला वांगत लार जरूरी नहीं है कि लोकसभा इलेक्शन में ही दुनिया खत्म हो गई। इसके बाद असेंबली के इलेक्शन है जनाब। नहीं, असेंबली के बीडीसी के इलेक्शन होंगे, बीडीसी के म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन होंगे जनाब। हमने लोगों के दिल जीते हैं, दिल। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर की आवाम के दिलों में बसता है। फिर उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर कर पाए हैं। सुनो, आप कहीं भी जाके ये सर्वे कर लेना, मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं। आप अनंतनाग, आप बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा, पहलगाम, कुकरनाग, आप डोरू, शाहबाद, छतरगुल, आप मागाम चले जाना, आप काजी कुंड या अनंतनाग शहर में चले जाना, आप लोग दिवसर, कुलगाम, दमाल हांजीपुरा, नूराबाद या फिर शोपियान और जैनेपुरा चला जाना, या फिर कभी मौका लगे तो नौशहरा, राजौरी, दरहाल, बुद्धल, मंजाकोट, थना मंडी, ढांगरी, मुरादपुर चले जाना, पीडी, रिहान, कोटरंका चले जाना, या फिर सुरनकोट और वहां आप
जो दूर दराज का एरिया है, वहां सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पहाड़ के एरिया हैं वहां चले जाना। आप लोग बफलियास, सर हम सब जगह पे चले जाएंगे। जाके कंफर्म क्या करना है? हिल काका, चंदीमढ़, पोशाना, डुंगरा, लसाना चले जाना, आड़ी मनोट चले जाना, नक्का मंजाड़ी चले जाना। आप इतनी जगहों का नाम बता रहे हैं, सुनो, तो फिर तो कैंडिडेट अनाउंस करना चाहिए था अगर इतने स्ट्रॉन्ग थे। सुनो, मेंढर, मनकोट, बालाकोट, सागरा चले जाना, या पुंछ, मंडी, लोरन, सब्जियां। सर इतना गिन के आपने बता दिया, कैंडिडेट अनाउंस करना था अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग। छोड़ो वोटों को, लोगों के दिल में रविंदर रैना बसता है। गुजर बकरवाल के दिल में, पहाड़ी कबीले के दिल में, कश्मीरियों के दिल में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके दिल में रविंदर रैना बसता है, क्योंकि रविंदर रैना गरीबों का और जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनका खादिम है जनाब। लोग मेंबर पार्लियामेंट की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर की बात करते हैं। रविंदर रैना बिना मेंबर पार्लियामेंट, बिना चीफ मिनिस्टर, बिना मिनिस्टर बने भी पहले भी लोगों का खादिम था, आज भी खादिम है, और जिंदगी की आखिरी सांस तक गरीबों का। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें अब की बार? जितनी लड़ेंगे उतनी जीत के आएंगे। जितनी लड़ेंगे, कितनी लड़ रहे हो आप एमपी के इलेक्शंस में? टोटल कितनी सीटें और कितने लड़ रहे दो हैं? तो लड़ी रहे हैं, दोनों जीत। कितनी थी टोटल? चलिए, जो बाकी टोटल कितनी थी सर? टोटल कितनी सीटें थी? बाकी तीन है ना, हाँ उन पे क्यों नहीं? जो बाकी तीन में कहाँ है? एक बात मैं आपको बोलता तो हूं, आप पहले हार गए ना, मैं फिर लड़ने के बिना 3 हार गए। आप 2 दिन रुक जाइए। लड़ने के बिना 3 हार गए। बीजेपी के अनंतनाग, रजौरी, पुंछ के वर्कर्स की मीटिंग बुलाने दीजिए। जिसके सर पर बीजेपी हाथ रखेगी फतेह होकर आएगा, पर खुद नहीं, किसी के सर पे, खुद के दम पे नहीं, खुद के दम पे। मैं अपने वर्कर्स किसी के सर वर्कर्स की मीटिंग बुलाने वाला हूं। 3 तो पहले हार गए आप, बची 2 में से भी टक्कर है 50-50। जिसके सर पर बीजेपी का हाथ होगा वो जीत के आएगा। अगर इतनी बीजेपी स्ट्रांग थी तो खुद लड़ना था ना, किसी के सर पे क्यों हाथ रख रहे हैं आप? चलिए, कुछ है ना, जवाब देना। कुछ बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कुछ फैसले चलिए मैं आपके दुख को समझ सकता हूं सर, मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ को। आज इंतहाई आपकी आंखों में आंसू हैं बहुत ज्यादा। जनाब, रविंदर रैना खादिम है। रविंदर रैना ने जब आज से 22-25 साल पहले अपना घर छोड़ा था, कोई घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आवाम। मैं आवाम का खादिम हूं जनाब। जिस रोज मजबूर लग रहे हैं मुझे आज आप, रोज ऐलान कर दूंगा, लाखों की तादाद में लोग रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, बारामूला, कपवाड़ा। ऐलान किसके लिए होगा? ऐलान किसके लिए? जिस दिन लोगों को ऐलान करूंगा कि इकट्ठे हो जाओ, आओ। क्या करना है अब इकट्ठे होके सर? मिलके काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के लिए, लोगों का खादिम हूं, खिदमतदार हूं। जिस दिन कह दूंगा कि आज से अगर सियासत में सुहेल मलिक साहब आपके सर पर भी हाथ रख दूंगा ना, सर, तो आपका भी सितारा बुलंदी पर चमकता नजर आएगा। चलिए मैं याद रखता हूं। रविंदर रैना ने लोगों के दिल जीते हैं। लोग वोट जीतने आज बहुत जज्बाती मुझे लोग इलेक्शन जीतने की बात करते हैं, रविंदर रैना ने लोगों के दिल जीते जनाब, पर उम्मीदवार नहीं दिखा पाए। वंस अगेन रविंदर रैना जी मेरे साथ थे और गाड़ी तो इनकी निकली थी रजौरी पुंछ की तरफ, लेकिन चारों टायर पंचर हो गए। गड्डी जावे पुंछ रजौरी, हूं तक्कू चोरी चोरी ना रो बाबला। अब गड्डी जी जावे लावांगत लार। और वैसे भी रविंदर रैना जी खुद कंफ्यूज ने कि आज वोट किसको देना है, लेकिन बड़े काबिल तरीन लीडर हैं। लेकिन क्या करें, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ जमात की जो बड़ी डिसीजन है उनके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यकीनन तौर पे आज रजौरी पुंछ में ना उम्मीदवार ओपन होने से और उम्मीदवार साबित ना करने से जो है वो कई सारे सवाल इन पे किए जा रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे इंटरव्यू में कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। चलिए वो नेक्स्ट किसी और के इंटरव्यू में ये ज़रूर दे देंगे। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, तकरीबन 2000 लोग मुझे लाइव इस वक्त कंटिन्यूसली देख रहे थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं।